नमस्कार। मैं हूं रोशनी सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मोंथा का असर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। पूर्वी यूपी में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। कल कानपुर, लखनऊ और नाव समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। भारी बारिश की वजह से दिन का औसत तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक 6 नवंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बूंदाबूंदी का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा 47.8 मिलीमीटर बारिश झांसी में दर्ज की गई। इसके अलावा उरई में 40 मिलीमीटर और हमीरपुर में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अयोध्या, कानपुर, सुल्तानपुर, इटावा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बलिया, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। तो यूपी में मोंथा का जो असर है वो देखने को मिल गया है और इसी बीच बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ठंड ने भी दस्तक दे दी है। तो प्रदेश के कई जिलों में आईएमडी की तरफ से, जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और यूपी के 17 जिले हैं जहां पे भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो इस प्रकार से जो मोंथा है उसका कहें कि कहर जो है वो अब यूपी में देखने को मिल रहा है और मोंथा के असर से यूपी के विभिन्न जिलों में झमाझम बारिश जो है वो हो रही है और आगे के दिनों में भी बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। और इसी बीच ठंड ने दस्तक दे दी है। तो कब तक यूपी में आखिर ये झमाझम बारिश का जो मिजाज है वो देखने को मिलेगा और मोंथा का असर कब तक रहने वाला है ये भी एक सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि अभी मोंथा का जो असर है वो यूपी के जो 17 जिले हैं उन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से वहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, तेज हवाएं चलने का अनुमान बताया गया है। तो यूपी में जो मौसम है वो बिगड़ने वाला है। 110 किलोमीटर की रफ्तार से जो मोंथा है वो आफत बनकर यूपी में आया है। आपको बता दें भारी बारिश के अलर्ट कहां कहां जारी किया गया। गाजीपुर में, तो ये वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जिले बता रहे हैं। मऊ में ये वो जिले हैं जहां पे आपको भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बलिया में, साथ ही देवरिया में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो सोनभद्र, अगर आप सोनभद्र में रहते हैं तो ध्यान रखिए कि यहां भी भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। मिर्जापुर में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और चंदौली, ये देखिए वो जगह है जहां पे बूंदाबांदी, झमाझम बारिश नहीं बल्कि भारी बारिश होने की संभावना है। वाराणसी राज्य जहां पे भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। संत रविदास नगर, ये वो जिले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं जहां पे इन शहरों में भारी बारिश हो सकती है। जौनपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आजमगढ़ में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। गोरखपुर, ये वो जगह है जहां पे झमाझम बारिश हो रही है लेकिन अभी भारी बारिश भी यहां हो सकती है। संत कबीर नगर, ये वो शहर जिले जहां बस्ती, यहां भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो कुशीनगर में आप रहते हैं तो याद रखिए अपने साथ छाता जरूर रखें और कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। सिद्धार्थ नगर में भी भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो ये आपको हमने बताया उन जिलों, उन शहरों के बारे में जहां पे मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है कि यहां पे भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, बिजली चमक, गड़गड़ाहट आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें कि घर से बाहर बहुत जरूरत होने पर ही निकलें और कहें कि ना के बराबर घर से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इन जगहों पर, इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और ये मोंथा का जो असर है वो यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से झमाझम बारिश हो रही थी और आगे के दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया, तो कह सकते हैं कि मोंथा
जिसका अर्थ तो खुशबूदार फूल होता है, लेकिन वो अपने नाम के विपरीत तबाही का जो गंध है वो फैलाते नजर आ रहा है। पूर्वांचल में 48 घंटे से लगातार बारिश हो गई है और लगातार बारिश होने की जो संभावना है वो अभी भी बनी हुई है। तो कब थमेगा ये मौसम का मिजाज, वो कब रुख करेगा, कब वो मोंथा का असर कम होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन असर तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है और पूर्वांचल में 48 घंटे से बारिश हो रही है, तो इससे उम्मीद जताया जा सकता है कि मोंथा का असर किस प्रकार से यूपी के राज्यों पर, अलग अलग राज्यों पर, और सबसे ज्यादा 17 वो राज्य हैं जहां पे जिले हैं। आपको बता दें कि 17 वो जिले जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो सबसे पहले हम रायबरेली शिव प्रसाद यादव के पास चलेंगे और अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद जी, मोंथा का असर भारी तौर पर यूपी में देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी जिस प्रकार से बीते 4 दिनों से मोंथा ने पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को जकड़ लिया था। अब पूर्वांचल जो जिले हैं वहां लगातार बारिश हो रही है, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। बात रही अगर रायबरेली के आसपास के जिलों में, तो थोड़ा सा राहत की बात यह है कि कल शाम थोड़ा बहुत पतली बारिश हो रही थी, बहुत छोटी छोटी बूंदें। अभी हालात ये है कि आसमान में जो है बादल है, लेकिन सूरज भी निकल रहा है, कभी कभी छुप जाते हैं, तो लुका छिपी का खेल चल रहा है। राहत की बात रायबरेली में ये है कि अभी आज सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से मौसम के जानकार और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक देर शाम तक फिर से जो है बारिश हो सकती है। ऐसे में अलर्ट रहने को लिए कहा गया है जिला प्रशासन और अलग अलग जो जिनकी व्यवस्थाएं हैं, चाहे शहर में हो या गांव इलाके में। लेकिन जो 4 दिनों से लगातार बारिश हुई है, बारिश से किसानों की जो खड़ी फसल धान की थी वे खराब होने की पूरी संभावना है। तो कट गई थी, उससे ज्यादा जो लोग चिंतित है, लोग क्या किसान। और जो एक तिलहनी फसल बोई जाती है, बोने के बाद उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, वो भी उनको दोबारा बोना पड़ेगा अगर आज से राहत मिल जाए। लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि 24 घंटे कोई राहत मिलने वाली है। दूसरी तरफ जो मौसम उतार चढ़ाव हो रहा है, लोग घर से जब निकले तो भीग गए या उसमें यूं कहें कि अब बीमार हो रहे हैं, सर्दी बुखार उनको जकड़ रहा है, अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही। तो अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जब हवाएं चलती है, सर्द हवाएं चलती है, उससे सभी जो है परेशान होते हैं, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं जिनके पास घर से निकल आए, संस्कार कपड़े कम है, घर में नहीं पहने, वे भी इसके जो मौसम का शिकार हुए हैं, उनका देखा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने अभी मौसम के जानकारों ने, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसके मुताबिक जो लुका छुपी के खेल चल रहा है बादल और सूरज में, तो उसका असर, और अभी संभावना पूरी जताई जा रही है कि रायबरेली के आसपास भी पानी गिरने की पूरी संभावना है। जी शिव प्रसाद जी, देखिए संजय त्यागी जी हमारे साथ हापुड़ से जुड़ चुके हैं। संजय जी, कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस मोंथा से? और जैसा कि हम देखते हैं, इस प्रकार से कोई अगर मोंथा जैसी भारी बारिश होती है तो बिजलियां चली जाती हैं, जो टावर होते हैं वो उखड़ जाते हैं, तो क्या कोई जनहानि की भी खबर सामने आ रही है? अगर बात करें मोंथा जैसी बारिश की, तो इस समय हापुड़ के आसपास के जितने भी जिले हैं, अभी किसी भी जिले में बारिश का ऐसा कोई भी असर देखने को नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हल्की सी बारिश की, तो परसों हल्की बारिश हापुड़ में बहुत हल्की बारिश हुई थी, जिससे कि कोई भी ऐसा नुकसान होने की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर बात करें बिजली की, तो बिजली अगर जब ज्यादा बारिश होती है या तूफान आते हैं, आंधी भरी हवाएं चलती हैं, तो उसमें अधिकतर जो पावर जो है वो कट जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर बिजली के खंभे वगैरह उखड़ने का डर रहता है, पेड़ गिरने का डर रहता है, जिससे कि बिजली का फॉल्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं करंट भी उतर सकता है। तो ऐसे में विद्युत विभाग जो है बिजली को काट देता है और पहले से ही पहले एक सुरक्षा दृष्टि बना ली जाती है ताकि किसी को जनहानि ना हो। अगर बारिश की इस समय बात करें, तो सबसे ज्यादा बारिश की अगर बात चल रही है, क्योंकि इस समय हालत वो चल रहे हैं कि पानी जल ही जीवन है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो जल ही जीवन का अंत कर रहा है। बात करें अभी जैसे बारिश पीछे हुई थी, तो पंजाब में जो बारिश हुई थी, पंजाब की बारिश से पूरा धान का सारा नुकसान हो गया था। पंजाब के जितने भी पशु थे वो बहकर पाकिस्तान तक भी पहुंच गए थे, लेकिन काफी उसमें जनहानि हुई थी, काफी उसमें नुकसान भी हुआ था, सब चीज देखने को मिली थी।
इसी तरीके से अगर फिर बारिश हो जाती है तो किसान फिर दोबारा से चौपट होने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि हापुड़ की अगर बात की जाए तो हापुड़ में सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, सरसों बोई जाती है, और बात करें तो इस समय बंद गोभी भी लगाई जाती है। इस समय आलू खेत में लग जी चुके हैं और लगभग आलू लगने के 25 दिन तक खेत में पानी नहीं दिया जाता है। और अगर ऐसे में अब बारिश पड़ती है तो बारिश 12.5 रुपये का रेट है। जी मालूम चलिए, है, अमेठी से हमारे साथ संजय संजय जी जुड़ गए हैं। संजय, ये बताइए कि जो मोंथा है उसका अर्थ तो खुशबूदार फूल होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल अपने नाम के विपरीत कह सकते हैं कि तबाही का गंध फैलाता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से बीते जी। 4 दिनों से मोंथा चक्रवाती तूफान ने अमेठी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे पूर्वांचल और पश्चिमी इलाकों के जनपद है जहां पर पूरी तरीके से मोंथा चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया। बिल्कुल। अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी में लगातार 4 दिन रिमझिम जो बारिश हुई, सूर्य देव का दर्शन नहीं हुआ। 2 दिन तो लगातार रात और दिन मिलाकर उस तरीके से फुहारें पड़ी जैसे पहाड़ों पर पड़ती है। लेकिन आज सुबह तक वैसा ही मौसम रहा, लेकिन सुबह के बाद थोड़ा सा मौसम सामान्य हुआ है। और मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तर प्रदेश के 17 ऐसे जनपद है जिनमें अलर्ट जारी किया है, और ये जनपद पूर्वांचल के हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, इस तरीके के जो जनपद है वहां के लिए अलर्ट जारी किए, वहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है। वही कुछ ऐसे जनपद है जिसमें तेज हवाएं, आकाशीय बिजली, वज्रपात जैसी सूचना भी जो है उसका भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मोंथा तूफान है, जो खुशबूदार फूल की तरह महकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये किसानों के लिए आफत बना हुआ है। लगातार जो किसानों की फसलें थी, धान की फसलें, जो खड़ी फसलें थी, कटी फसलें थी, वो सब पूरी तरीके से गिर गई हैं। और कहीं ना कहीं जो कटी फसलें थी उनमें जो है अंकुरण आज से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो फसलें जब जमीन पर थी तो उसमें अंकुरित हो गई है। तो ऐसे में बड़े नुकसान का भी आसार जो है वो किसानों के लिए देखने को मिला। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि पूर्वांचल के ऐसे कई जनपद हैं जिनमें आज भी मोंथा का असर देखने को मिलेगा। लेकिन अमेठी की अगर बात करें तो सुबह तक वो मौसम था, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। आसमान में घने काले बादल हैं, लेकिन बीच बीच में जो सूर्य हैं वो भी निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आसार ये लगाया जा रहा है कि आज से कल तक जो मौसम है वो सामान्य होने का आसार जनपद अमेठी में देखने को मिल रहा है। शिव प्रसाद जी के पास चलते हैं। जी जी संजय जी, शिव प्रसाद जी, ये है तो सुगंधित फूल इसका अर्थ, लेकिन तबाही बनकर यह आया है किसानों के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसका नाम बहुत अच्छा हो वो काम अच्छा करे या उसका अर्थ अच्छा हो। मोंथा ने जिस प्रकार से अपना यूं कहें कि अंदर का स्वरूप दिखाया पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, 4 दिनों से तबाही, यूं कहे कि जो छठ का महापर्व था उसके पहले 1 दिन से पहले शुरू हुआ था और वो सिलसिला 4 दिनों तक जारी रहा। कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले रहे, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी जो मुख्य फसल धान की है, आलू जहां बोया जाता है वहां भी नुकसान देखने को मिल रहा है। कई आसपास के जो रायबरेली के आसपास के कई जिले हैं जहां किसानों ने अपनी धान की फसल काट डाली थी, वो पड़ी थी कि सूख जाएगी, उसको ले जाएंगे, उसमें जो है जो दीमक और अन्य जो कीड़े होते हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। उनका जो उसमें बीज होता है जिसको वो बेचते हैं जाके बाजार में ले जाके, वो भी अब कोई लेने वाला नहीं। तो समस्याएं बहुत ज्यादा विकराल हो गई हैं। इस जो मोंथा की जो बारिश हुई है उससे किसान बहुत ज्यादा प्रभावित है। सभी जगह के रायबरेली में बीते 4 दिनों से जो पानी गिर रहा था अलग अलग इलाकों में, रायबरेली की जो पूरा एक यूं कहें कि आधा रायबरेली सीपेज इलाका है, आधे में पानी की कमी है। तो जहां यहाँ एक बड़ी नहर निकलती है, शारदा नहर, उसके आसपास सीपेज इलाका है, वहां ऐसे भी मौसम या जमीन नमी रहती है यूं कहें कि 12 महीने। तो उसमें ज्यादा असर है। अगर आज से मौसम खुल जाए तो उसको ठीक होने में करीब 10-15 दिन लगेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से किसान प्रभावित है, लोग प्रभावित है, और इसका असर सब पे पड़ेगा। जो किसान भी नहीं है तो मौसम का असर और बारिश का असर, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। अन्य जो जानवर हैं, जहां पालतू जानवर हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जो सरकारी गौशालाएं हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, वहां कैसे पहुंचेगा। तो प्रशासन, सरकार इसमें अब तो किसान आवाज उठाने लगे कि हमारा आकलन कराया जाए, हमने कुछ मुआवजा दिया जाए और हमारा जो धान खरीदा जाए क्रय केंद्र मोड़ पर, वहां एक नमी। ठीक है संजय त्यागी जी, आपके पास आऊंगी। विकराल स्थिति हो गई है किसानों के लिए। क्या सरकार की और प्रशासन की ओर से कोई मुआवजे की बात हुई है क्या, या होने वाली हो? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसानों के लिए मुआवजे की कोई बात रखी गई हो। लेकिन अगर कोई इस तरह की आपदा आती है, काफी नुकसान होता है,
तो उसके बाद में शायद किसानों के लिए कोई ना कोई घोषणा जारी कर दी जाए, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो नुकसान काफी भारी होगा और जी भारी बिल्कुल। नुकसान से किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी जो धान की फसल थी उससे किसान उभर नहीं पाया था। और इस बार रबी की फसल जो है बिल्कुल ही चौपट कर देगी, क्योंकि रबी की फसल, गेहूं की फसल भी खेतों में लग चुकी है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि आलू की फसल भी लग चुकी है, सरसों जो है सरसों भी खेतों में लग चुकी है। जब बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ने के बाद में खेत जो है बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, और प्लेन होने से ऊपर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने की वजह से जो बीज बोया जाता है वो अंकुरित नहीं हो पाता। इस वजह से उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इसी वजह से अगर कुछ सरकार करती है या अधिकारियां कुछ आश्वासन देते हैं, तो उसके बाद में जो फसल बर्बाद होगी या उसके रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कोई घोषणा होती है, कोई मुआवजा मिलता है या कुछ ना कुछ उनके लिए करा जाता है। जी संजय यादव जी, लेकिन आपके अगर पास आना चाहूंगी। जी संजय यादव जी, क्या मोंथा का जो असर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से तबाही बनकर वो आई है, तो मौसम विभाग की ओर से किस प्रकार की चेतावनी जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए, आज के लिए मौसम विभाग की जी। तरफ से साफ चेतावनी है कि पूर्वांचल के 17 ऐसे जनपद है जिसमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ऐसे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के जहां आकाशीय बिजली वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार की जो हवाएं हैं उसके लिए अलर्ट जारी किया गया। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो अमेठी का जो जनपद है वो अलर्ट से बाहर है, थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से 4 दिनों तक बारिश हुई उससे किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर अब किसान जो है लगातार सरकार और जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इस पर जो जिला प्रशासन है वो हो सकता है कि मौसम सामान्य होने के बाद फसलों का आकलन करवाए और उसके बाद कुछ न कुछ निर्धारित जो मुआवजा है वो किसानों के खाते में जाए। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज से जनपद अमेठी में धान क्रय केंद्रों का भी जो है वो शुरुआत कर दी गई है। 99 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां पर किसानों के धान को खरीदा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फसलें भीगी है, इसीलिए किसान जो है परेशान है। फसलों में अंकुरण हो गया है, इसलिए किसान परेशान है। तमाम जो और भी जैसे आलू हो गया, सरसों हो गया और जो गन्ने की फसल हो गई, तिलहन की फसल हो गई, ऐसी कई फसलें हैं जिन पर जो गहरा प्रभाव है मोंथा तूफान का वो देखने को जरूर मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार रिमझिम बारिश से जो उसका धान की फसल खराब हुई तो तमाम और छोटी बड़ी फसलें जो है उन पर भी असर देखने को मिला। लेकिन थोड़ी सी राहत है कि आज से मौसम के साफ होने के आसार दिख रहे हैं। हो सकता है कि कल तक ये मौसम साफ हो, या जिस तरीके से आसपास के जनपदों में मौसम गड़बड़ हो रहा है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फिर से अलर्ट अमेठी में जारी हो जाए। लेकिन फिलहाल मोंथा तूफान ने अच्छा खासा असर जो है वो जनपद अमेठी में छोड़ा है, और अच्छी खासा जो कहर है जिसको कहते हैं कि मोंथा का कहर जो है वो जनपद अमेठी के किसानों को देखने को जरूर मिला है। शिव प्रसाद जी, कब तक ये असर देखने को मिलेगा मोंथा का? यूपी को कब तक इसकी मार झेलनी पड़ेगी? देखिए, जो चक्रवाती तूफान है, पहले तो ये था कि 1 तारीख आज तक जो है मौसम वैज्ञानिकों ने इसको बताया था कि, लेकिन जिस प्रकार से वो थोड़ा सा अब देखिए अलग अलग रुख बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के बीच में पहले ये पश्चिम को पकड़ा, फिर मध्य में आ गया, पूर्वांचल में। तो अगर हवाएं तेज चलती है तो कुछ जो मानसून फिर बढ़ जाएगा। तो अलर्ट तो आज तक है, लेकिन जिस प्रकार से बारिश पूर्वांचल में होने जा रही है, हो रही है, जो अलर्ट जारी किया है उसका असर अगर होगा, हवाएं चलेंगी तो फिर ये बढ़ सकता है 1-2 दिन। तो जो अनुमान जताया जा रहा है, जो मौसम के जानकार वे कह रहे हैं कि ये तो चला जाएगा। जो कार्तिक पूर्णिमा है, अभी कार्तिक पूर्णिमा 4 से शुरू होगी 5 तारीख तक, वहां तक की बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है, बादल आसमान में रहते, थोड़ी बहुत धूप आ जाती, राहत रहेगी। लेकिन अगर बारिश दोबारा फिर से होगा ही तो एक तरह की बहुत ज्यादा आफत हो जाएगी। किसान बहुत प्रभावित होगी इससे, और लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि अचानक ठंड बढ़ जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी। तो 2-3 दिन अभी अलर्ट रहने की पूरी जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसा मौसम के जानकार, मौसम विभाग और जिला प्रशासन ये एहतियात बरतने के लिए कह रहा है। संजय त्यागी जी, ये बारिश जो हो रहा है, बेमौसम बारिश, इस बीच ठंड ने भी दस्तक दे दी तो अब जी अगर बात करें तो इस समय जैसे कि बेमौसम बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश होने की वजह से ठंड भी काफी बढ़ जाएगी। और इस समय भी अगर बात करें तो लगभग 24 से ऊपर टेम्परेचर हापुड़ का चल रहा है। मौसम ठंडा है, धुंध हल्की छाई हुई है, कभी सूरज निकल जाता है, कभी छुप जाता है। लुका छुपी का खेल चल रहा है सूरज का और बादलों का। लेकिन अगर बारिश होगी तो अचानक ठंड बढ़ेगी, और ठंड बढ़ने से फिर एक बार दोबारा से बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो पोल्यूशन की मार ही झेल रहे थे, और उसके बाद में फिर बारिश की मार से भी बीमार होने, बच्चे या बुजुर्ग या जो भी लोग हैं सब बीमार होने एक वजह से फिर शुरू हो जाएंगे। ऐसे में क्या नाम, अगर बारिश ज्यादा होती है तो और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना फिर से दोबारा से करना पड़ेगा। जी
संजय जी, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को वो चेतावनी जो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि घर से बाहर ना निकले, अगर बहुत जरूरत हो तभी निकले या छाता लेकर आए, वो चीजें अगर मौसम विभाग की ओर से बताई गई हो तो कृपया करके आप बता दें ताकि हमारे दर्शक वो ख्याल रख पाए। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी ये दी है कि जितने भी लोग हैं जैसे घर से निकलते हैं, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है तो अपने आप को सुरक्षित करके चलें, या तो बरसाती वगैरह पहन के चलें, छाता अपने साथ लेके चलें, और हो सके तो अगर बारिश जैसे चालू हो गई है तो घर से ना निकलें, और जैसे कि नदी के किनारे वगैरह हैं जहाँ पर बारिश की ज्यादा संभावना होती है वहां पर ना जाएं, अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें, अपने आप को बारिश से जितना से ज्यादा बचा सकते हैं उसकी कोशिश करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर बारिश से कोई भी व्यक्ति है, चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी अगर भीग जाता है तो ठंड का मौसम है, उसमें बीमार होने का ज्यादा खतरा रहेगा, और ऐसे मौसम में भीगने से तो ज्यादा ही दिक्कत सामने आती है, क्योंकि बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, सर्दी खांसी जुकाम इस तरह की बीमारियां होती हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज वगैरह भी इंसान हो सकता है। इस तरह के गाइडलाइन जो है मौसम विभाग ने अपने जारी किए गए हैं, क्योंकि अपने आप को बारिश से सुरक्षित रखना है तो छाता तो अपने साथ अवश्य ही लेकर चलेंगे। संजय यादव जी, कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं? और देखिए, खास करके जिस तरीके से 4 दिनों से मोन्था तूफान ने कहर बरपाया है, पहले तो ये पूर्वांचल के इलाके को कवर किया, फिर पश्चिमी इलाके में भी इसका कुछ असर देखने को मिला। लेकिन अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आने वाले जो 24 घंटे हैं उसके लिए जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, अब ये पूरी तरीके से जो पूर्वांचल इलाके हैं उनको अपनी चपेट में लेगा, और 17 ऐसे जनपद हैं, मऊ है, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, वाराणसी, ऐसे 17 जनपद हैं जिनमें इनका असर देखने को मिलेगा, और वहां भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई ऐसे जनपद हैं जहां पर आकाशीय बिजली, वज्रपात और तेज हवाओं का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि मोन्था का कहर अभी गया नहीं है। इसके बाद भी अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आज की तस्वीरें, अगर ताजी तस्वीरें हम अमेठी की आपको दिखाएं अपने दर्शकों को, तो देखिए आसमान में अभी जो है वो बादल आपको देखने को मिल रहे होंगे, पूरे बादल है, लेकिन रह रहे कि जो धूप है वो निकल आती है, हवाएं अभी शांत हैं। लेकिन जिस तरीके से अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उससे उन्होंने साफ कहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो हवाएं चलेंगी, और कहीं ना कहीं ये सर्द और गर्म के मौसम में लोगों की जो स्वास्थ्य है उस पर भी जो इसका असर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोन्था तूफान की बारिश ने अपने साथ ठंड भी लेकर आया। ये नवंबर का महीना शुरू हो गया और नवंबर में भी मोन्था का कहर देखने को मिलेगा, और यहीं से जो शीत लहर है, कोहरा है, धुंध है, उसका भी असर अब आज से देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मौसम शांत होगा उसके बाद रातों को कोहरा बढ़ेगा, यानी विजिबिलिटी अब रात को जो है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो 2 पहिया वाहन है, 4 व्हीलर वाहन है, उनको भी सावधानी पूर्वक रात को वाहन चलाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो कोहरे का अलर्ट है वो भी जारी किया गया है कि अब आज के बाद से कोहरा भी रातों को देखने को मिलेगा। तो सावधानी बरतना है। तमाम जो दिशा निर्देश मौसम विभाग के हैं, आकाशीय बिजली के, वज्रपात के, तो उसके लिए आम जनमानस से मौसम विभाग ने अपील किया है कि जब मौसम खराब हो तो हरे पेड़ों के नीचे ना रहे, विद्युत पोल के पास ना रहे, या जर्जर बिल्डिंग के पास ना रहे, क्योंकि हवा और पानी के साथ तमाम ऐसी जनहानि होने की संभावना रहती है। तो ऐसे तमाम जो सावधानियां हैं वो आम जनमानस को बरतने की अपील भी की गई, और इससे सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 से 3 दिनों तक इसका कहर देखने को जरूर मिल सकता है। जी शिव प्रसाद जी, क्योंकि ऐसे में जो जनहानि है या नुकसान है वो होने की संभावना हो जाती है, तो प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो? देखिए, बारिश के जब मौसम शुरू होता है उसमें सरकार और शासन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब पहले से निर्धारित कर लेती हैं, कहीं कोई जनहानि होती है, आकाशीय बिजली से या कोई उस तरह की मौत होती है तो उसका मुआवजा तय है, सरकार शासन ने तय कर दिया है, बशर्ते जानकारी मिल जाए समय पर, और जो प्रचार प्रसार होता है वो भी सब किया जाता है, ऐसे में आकलन होते हैं। तो जिला प्रशासन और सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है कि कैसे कोई अगर सर्पदंश से मौत होती है, किसी किसान की मौत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यूपी में मोन्था का जो असर है वो अभी भी बरकरार है। चलिए, खबरों में अभी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।